महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार को विमान हादसे में हुई अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया। इस दुखद घटना ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि समर्थकों को भी स्तब्ध कर दिया। उनके निधन पर नेताओं ने शोक व्यक्त करने के साथ ही हादसे की जांच की मांग भी शुरू कर दी। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी इसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने घटना पर दुख तो जताया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि यह हादसा है या साजिश, इसका पता जांच में चलेगा। अगर जो भी इस तरह के हादसा होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में एक व्यू ये भी होता है कि ये देखा जाए कि किसी ने करा तो नहीं है, कोई और ऐसी वैसी घटना तो नहीं हुई है, कोई साजिश तो नहीं है। तो वो तो सारी इंक्वायरीज होंगी क्योंकि डिप्टी सीएम थे वो। और जो भी इसमें साजिश में मुलविस अगर कोई पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले, और अगर नहीं पाया गया तो सिर्फ ये एक एक्सीडेंट ही माना जाएगा। एसटी हसन से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सांसद पप्पू यादव भी घटना पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी उनके बयानों पर निशाना साध रही है और कह रही है कि जांच तो हो ही रही है। देखिए, जो लोग बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं वो इस विषय का लाभ उठाना चाहते हैं। और किसी की मृत्यु से आप लाभ उठाएंगे, कम से कम भारत की संस्कृति और सभ्यता तो कम से कम ऐसा हमें नहीं सिखाती है। कुछ दिन हमें रुकना चाहिए। और जहाँ तक जांच का सवाल है, तो जांच निश्चित रूप से नागर विमानन कानूनों के अंतर्गत होगी, और अगर कुछ भी रहेगा तो वो सामने आएगा। अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया गया। अजीत के बेटे पार्थ और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अपने नेता के आखिरी दर्शन करने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ वहां उमड़ पड़ी। लोगों ने नम आंखों से अजीत पवार को अंतिम विदाई दी।